नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामाजिक के एसएसटी के इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर आ जाती है और ये जितने भी प्रश्न हैं मैंने NCERT की बुक से लिए हैं और एक एक करके ये प्रश्न आपके लिए बनाए हैं। तो पहले चैप्टर से ही शुरू है, कक्षा 6 के NCERT की जो बुक है वहाँ से ये शुरू किया है और वैदिक काल तक इनमें आपको प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे। इतिहास बीते समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का साधन है। तो जो इतिहासकार थे उन्होंने काल को 3 भागों में विभाजित किया। तो सबसे पहला काल है कि जिस काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो, तो कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने 3 कालों में विभाजित किया। तो सबसे पहला काल कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा प्रश्न है वह काल जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, कहा जाता है। तो उस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो प्राप्त हैं, सामग्री प्राप्त है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो वह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब अगला प्रश्न है कि जिस काल में विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे कहा जाता है, वह काल है ऐतिहासिक काल। तो प्रश्न बिल्कुल इजी है। वह काल जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वह काल जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, वह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और वह काल जिसमें विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब इससे आगे का प्रश्न देखिए। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो इसका उत्तर होगा कुत्ता। अब अगला प्रश्न है मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग आरंभ किया। अब अगला प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वह है तांबा। अब अगला प्रश्न है पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? तो पुरातात्विक स्रोत एक नहीं है, अनेक हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के एवं मोहरे, सारनाथ स्तूप, ये बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर हमें अभिलेख मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। अब अगला प्रश्न है प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन कहलाता है। तो इसमें 2 प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। यदि एग्जामिनर पूछता है कि अवशेषों का अध्ययन कहलाता है तो अध्ययन होता है पुरातत्व, ठीक है, और अध्ययनकर्ता जो अध्ययन करता है उसे कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। अब इससे आगे का प्रश्न है अशोक के रुमिनदेई अभिलेख का अंश प्राप्त हुआ? तो लुम्बिनी नेपाल में। तो इसमें हमारे 2 प्रश्न भी और बन रहे हैं, जैसे लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। अगर प्रश्न आ जाता है कि लुम्बिनी किस देश में है? तो नेपाल में है। अब इससे आगे का प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ये आपकी NCERT की बुक से ही है। NCERT की कक्षा 6 की जो बुक है, फर्स्ट चैप्टर है, कैसे पता करें कब क्या हुआ था, तो उसी के ये प्रश्नों के उत्तर हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। भारत के राइटर कौन है? वेद व्यास। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो महाकाव्य है उसके राइटर का नाम क्या है? रचयिता का नाम है वेद व्यास। और यदि जैसे रामायण है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, श्रीमद् भगवत गीता के राइटर भी वेद व्यास हैं और रघुवंशम के कालिदास। सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो चीन का राष्ट्रीय संग्रहालय, मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय, वेटिकन संग्रहालय या लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय। तो इसका उत्तर होगा लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय सबसे बड़ा संग्रहालय है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये आपके NCERT की बुक से ही है, पेज नंबर 15 पर है, 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही है।
तो यहाँ से हमने ये आपके लिए प्रश्न लिए हैं और प्रतियोगी परीक्षा में एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगला प्रश्न है, रास तरंगिणी किसकी रचना है? तो रास तरंगिणी कल्हण की रचना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आ जाता है एग्जाम में। फाहियान किस काल में भारत आया था? तो फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। सभ्यता का धोलावीरा यह पूरा स्थल कहाँ स्थित है? धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल है, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन नगर के निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सारनाथ में, तो इसमें यही हमारा दूसरा प्रश्न बन रहा है कि यह सारनाथ जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब अगला प्रश्न है, सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। इंडिका पुस्तक के लेखक थे मैगस्थनीज। हमारा एक प्रश्न और बन रहा है कि इंडिका पुस्तक में किस समाज की झलक देखने को मिलती है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक देखने को मिलती है। अब अगला प्रश्न है, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नवपाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? अभी हमने आपको बताया था नवपाषाण काल में। किस काल में मनुष्यों ने पशुओं को पालना शुरू किया? मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया। खेती करना मानव ने किस काल में शुरू किया? तो खेती करना सबसे पहले मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया मध्य पाषाण काल में, और उसके बाद नवपाषाण काल में उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। मानव ने सर्वप्रथम किस काल में धातु का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के औजार थे, देखो सबसे पहला काल कौन सा है? पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल के औजार थे वो थे बेडोल और भूंडे। मध्य पाषाण काल में छोटे हो गए, थोड़े बारीक हो गए, और जो नवपाषाण काल थे, नवपाषाण काल में जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, इस सब के इस तरह के हत्तेदार कुल्हाड़ी, हंसिया, इस तरह के औजार बनाने शुरू कर दिए। मानव किस काल में मिश्रित धातु बनाना सीख लिया? तो इसका उत्तर होगा नवपाषाण काल में मानव ने मिश्रित धातु बनाना सीख लिया। मिश्रित धातु कांसा कौन सी धातु से मिलाकर सीखा? जैसे सोना चांदी मिलाकर, तांबा पीतल मिलाकर, तांबा टीन मिलाकर या टीन पीतल मिलाकर। तो वो तांबा और टीन धातु को मिलाकर कांसा धातु बनाई गई थी। इससे आगे का प्रश्न होगा, विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास हुआ? तो इसका उत्तर होगा नदियों के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे उन्हें पानी की सुविधा मिल जाती थी, वहीं वो खेती कर लेते थे। प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ वो अधिकतर नदियों के किनारे हुआ। अब इससे आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। अब इससे आगे है, भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल कौन से हैं और कहाँ पर हैं? ठीक है, तो ये एमसीक्यू वाला ये प्रश्न नहीं है, इसमें आपके 4 प्रश्नों के उत्तर बन रहे हैं। जैसे रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। तो आपसे पूछा जाए कि रोपड़ पूरा स्थल कहाँ पर है? तो वो पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में और दाइमाबाद महाराष्ट्र में। तो ऐसे अलग अलग करेंगे तो 4 प्रश्न बनेंगे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो भी आया था, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई। अब है मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दजला फरात नदी पर। ये जो दजला फरात है ये 2 नदी थी, दजला और फरात 2 नदियां हैं, चित्र में भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा नील नदी पर।
तो नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र सभ्यता। तो क्वेश्चन कैसे भी दे देंगे वो कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। और मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? नील नदी के किनारे। तो प्रश्न आपका आ गया कि नील नदी का वरदान कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मिस्र की सभ्यता। ये चित्र आप देख सकते हैं। अब है मेसोपोटामिया के देवता कहाँ निवास करते थे? मेसोपोटामिया के देवता जिगुरत में निवास करते थे। ये जिगुरत एक मंदिर है, ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 21 मीटर ऊंचा है। यह जो मंदिर है ये 21 मीटर ऊंचा है और यह पवित्र स्थान है जहाँ पर नगर का देवता निवास करता था और इस मंदिर को कहते हैं जिगुरत। महान द्वीप की सभ्यता किसे कहते हैं? महान द्वीप की सभ्यता क्रीट सभ्यता को कहते हैं। तो सभ्यताएं भी हमें सारी याद ही करनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महान द्वीप की सभ्यता किसे कहते हैं? क्रीट सभ्यता। अब अगला प्रश्न है, चीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ह्वांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित हुई। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर होगा चीन में। चीन में कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, देखिए ऑप्शन आए हैं, ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, अर्धनगरीय सभ्यता या यायावर खानाबदोश। यायावर खानाबदोश कैसे होते हैं कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे इधर उधर भटकते रहते हैं, एक स्थान पर रुकते नहीं है वे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। हड़प्पा कालीन नगर बसे थे। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों व गलियों से जुड़ी हुई थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर में नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्का सा ढलान होता था ताकि पानी आसानी से बह जाए। तो जो नगरों का निर्माण हुआ, हड़प्पाकालीन जो नगर बसे थे वो एक निश्चित योजना के अनुसार बसे थे। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा, क्योंकि जो हमारी प्राचीन भाषा थी शुरू से ही संस्कृत भाषा चलती हुई आ रही है। तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब अगला है, पुरालेख विद्या से अभिप्राय है। तो जैसा कि अभी बताया था कि पुरालेख जो पुरातात्विक स्रोत क्या हैं हमारे, अभिलेख हैं, है ना। तो अभिलेखों, तो इसका उत्तर आएगा अभिलेखों का अध्ययन। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे पहला और पुराना शहर था जो भारत में खोजा गया था। अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने सन 1921 में कराई थी। अब आगे का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल है। और लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में और कालीबंगा राजस्थान में। ये सब हमें ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। तो इसका उत्तर पशुपति आएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ये उत्तर याद रखना है, क्योंकि मध्यकाल नवपाषाण काल में कंफ्यूज नहीं होना है। कांस्य युग में हड़प्पा सभ्यता का युग कांस्य युग माना जाता है। अब आगे का प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन को अधिक करते थे? तो हड़प्पा वासी कृषि का उत्पादन अधिक करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम था आर यानी कि रखाल, डी यानी कि दास और बी यानी कि बनर्जी। आर.डी. बनर्जी, रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी
अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की लिखी जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं या केवल बाईं ओर या दाईं ओर। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। उपनिषदों की संख्या कितनी है? अब उपनिषदों की संख्या बताइए कितनी होती है? 108। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी होती है? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब इससे आगे का प्रश्न है, वेदांग की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या 4 होती है, लेकिन वेदांग यानी कि वेदों के जो अंग हैं उनकी संख्या है 6। और वे कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। इसमें वेदों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है, जो वेदांग हैं। अब आगे का प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं किस वेद में की जाती है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। इसमें जो ऋग्वेद है इसमें विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित प्रार्थनाएं की जाती है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? अभी बताया था आपको, ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत के सप्त स रे ग म प ध नि, ये सब जो स्वर हैं ये किस वेद से लिए गए हैं? सामवेद से लिए गए हैं। विभिन्न यज्ञों और उसे करने की विधियों का वर्णन किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। तंत्र मंत्र जादू टोना चमत्कार कुछ भी हो, ये सब इनका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं? तो ये अच्छा प्रश्न है। सरस्वती के नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं। वैदिक सभ्यता के इतिहासकारों ने कितने भागों में विभाजित किया? वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने कितने भागों में विभाजित किया? तो 2 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। ये 2 भागों में वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने बांट दिया। अब अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आर्य कितने वर्णों में विभाजित थे? जो आर्य थे वो कितने वर्णों में विभाजित थे? 4। और वे वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा मंडूकोपनिषद। क्योंकि जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है? 108। तो उन 108 में से ये मंडूकोपनिषद, इससे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो 2 तरह से प्रश्न बनेगा आपका, कहाँ बसे और कहाँ से आए। तो जो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में। जो सप्त सिंधु प्रदेश थे यानी कि 7 नदी के किनारे, सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि 7 नदी के किनारे, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, ये जो 7 नदियाँ थी इनके किनारे आर्य बसे। अब प्रश्न है, सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य कहाँ से आए? ठीक है, अभी तो था प्रश्न कि कहाँ बसे, अब है कहाँ से आए। तो भूमध्य सागरीय तट से सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य आए। अब अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में नवा मंडल किस एक का समर्पित सूक्ति का संग्रह है? तो इसका उत्तर होगा सोम। तो प्रश्न को आपको घुमा के कैसे भी दे सकते हैं कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, तो नवा मंडल। जो नौवा मंडल था अभी बताया था, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद जो हमारा वेद है, सबसे पहला वेद है, प्राचीन वेद है, उसमें 10 मंडल हैं। जो उसका नवा मंडल है वो सोम को पूर्णतः समर्पित है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो प्रजापति। इसका उत्तर प्रजापति आ जाएगा। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? ठीक है, तो यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों की रचना की गई।
पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक अशोक था। आर्यों की भाषा कैसी थी? आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत भाषा थी। जैन धर्म का प्रथम संस्थापक व तीर्थंकर को जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जो सबसे पहले थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है। अब आगे का प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। हमें एक सटीक प्रश्न याद करना है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला। स्वामी ने अच्छे व्यवहार अच्छे आचरण के लिए कितने व्रत का पालन करने के लिए कहा? महावीर स्वामी ने अच्छे व्रत अच्छे आचरण का पालन करने के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। महावीर स्वामी के कैवल्य, कैवल्य क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष के लगभग 2 शताब्दियों के बाद जैन अनुयायी कितने संप्रदायों में बट गए? तो इसका उत्तर होगा 2 संप्रदायों में बट गए। एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जो श्वेतांबर था उसमें उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करके रहते थे, और जो दिगंबर था उसमें जो उनके अनुयायी थे वो निर्वस्त्र रहते थे। जैन धर्म में कितने रत्नों की उपासना करने के लिए कहा गया? तो जैन धर्म में त्रिरत्नोपासना करने के लिए कहा गया है, और वो 3 रत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। यानी कि अच्छे दर्शन करो, अच्छा देखो, अच्छा चरित्र रखो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखो, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। ठीक है। जो ऑप्शन है उसमें ऋषभदेव सबसे पहले थे। तो यह भी प्रश्न आया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। दूसरे नंबर पर थे अजितनाथ। अजितनाथ जी दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर 24वें थे, और जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें थे। क्वेश्चन अगर आ जाता है 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो पार्श्वनाथ जी थे। ने जैन धर्म से पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा? कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो 5 महाव्रत थे, पहले हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहला था अहिंसा। दूसरा अहिंसा यानी कि किसी भी जीव को ना मारना। दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलो। महावीर जी कहते थे कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह माने होता है चोरी ना करना। अस्तेय, अनुचित धन को ना जुटाना। और ब्रह्मचर्या, इंद्रियों को वश में करना। तो जो ब्रह्मचर्या था उन्होंने 5वां जो व्रत जोड़ा, उन्होंने ब्रह्मचर्या का पालन करो, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में रखो। किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म का। जो त्रिपिटक था वो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये सारनाथ में उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, और वैशाली में महावीर जी का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सिद्धार्थ हमने आपको महावीर जी के पिता का नाम भी बताया है। तो महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने के लिए कहा? तो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाने के लिए कहा। 8 मार्ग थे जो उन्होंने बताए थे कि ये हमें अपनाने चाहिए। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा? निर्वाण। महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे। ठीक है, संस्कृत भाषा आर्यों की भाषा थी, प्राकृत भाषा महावीर की स्वामी महावीर जी की भाषा थी, और जो पाली थी वो महात्मा बुद्ध की भाषा थी। महात्मा बुद्ध
की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुई, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर। ठीक है। महात्मा बुद्ध के निर्माण के कुछ शताब्दियों के पश्चात बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने संप्रदायों में बट गए। तो 2 संप्रदायों में बट गए, एक हीनयान एक महायान। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है। ये जो आपको पुस्तकें दी गई हैं इनमें से त्रिपिटक नाम की पुस्तक धार्मिक ग्रंथ की पवित्र। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न का क्या अर्थ है। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धाम यानी कि धर्म, संघ। ये 3 जो रत्न हैं ये बुद्ध धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को लेकर जल्द ही मैं आपके सामने आऊँगी।